नौकरानी ने सोफिया की गर्दन पर गर्म मोम टकाया। वह देखना चाहती थी कि सोफिया सच में सो रही है या सिर्फ सोने का नाटक कर रही है। दर्द सहने के बावजूद सोफिया जरा भी नहीं हिली। तब जाकर नौकरानी निश्चिंत हुई। उसने एक फूलदान उठाया और उसे सोफिया के सिर पर मारने ही वाली थी कि तभी सोफिया का पति अचानक वहां आ गया। उसने नौकरानी को पीछे खींच लिया, लेकिन सोफिया अच्छी तरह जानती थी कि उसके पति ने उसे बचाया नहीं, बल्कि इसलिए रोका क्योंकि उसे अभी तक उसकी सारी संपत्ति हासिल नहीं हुई थी। नौकरानी गुस्से से भड़क उठी, लेकिन उसके पति ने किसी तरह उसे शांत किया। उन दोनों की हर हरकत सोफिया देख रही थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे अपने पिछले जन्म की हर बात याद थी। पिछले जन्म में जब सोफिया अपनी सारी संपत्ति अपने 7 साल के बेटे के नाम कर चुकी थी, तभी उसे सबसे बड़ा सच पता चला। जिस बच्चे को उसने 7 साल तक अपना बेटा समझकर पाला था, वह असल में उसके पति और उसी नौकरानी का बेटा था। इतना ही नहीं, उसे यह भी पता चला कि वह कभी बीमार थी ही नहीं। उसका पति और नौकरानी लंबे समय से उसके खाने में धीरे धीरे जहर मिला रहे थे। उन्होंने उसके नाम पर एक बड़ा दुर्घटना बीमा भी करवा रखा था, ताकि उसकी मौत के बाद बीमे की रकम और उसकी सारी संपत्ति दोनों उन दोनों के हाथ लग जाए। मरने से ठीक पहले सोफिया को एहसास हुआ कि इस दुनिया में अगर किसी ने उससे सच्चा प्यार किया था तो वो उसका पूर्व प्रेमी इथन था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पछतावे के साथ उसने आखिरी सांस ली, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो 3 महीने पहले लौट चुकी थी। ठीक उस समय जब उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी, उसी वक्त नौकरानी कमरे में सूप का एक कटोरा लेकर आई और बार बार सोफिया से उसे पीने के लिए कहने लगी। लेकिन इस बार सोफिया ने कटोरे को हाथ तक नहीं लगाया। उसे पता था कि सूप में पहले से ही कुछ मिलाया जा चुका है। जब सोफिया ने सूप पीने से साफ इनकार कर दिया तो नौकरानी जबरदस्ती उसके मुंह में सूप डालने लगी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। मजबूरी में नौकरानी दरवाजा खोलने चली गई। बाहर कुछ रिपेयर वर्कर खड़े थे। उनमें से 2 जानबूझकर नौकरानी को बातों में उलझाने लगे, जबकि तीसरा चुपचाप ऊपर चला गया। वह सीधे सोफिया के कमरे में पहुंचा। वह कोई और नहीं बल्कि उसका पूर्व प्रेमी इथन था। दरअसल ये पूरा प्लान पहले से सोफिया ने ही बनाया था। इथन ने तुरंत लैब रिपोर्ट निकाली, जिसमें साफ साबित हो गया कि लंबे समय से सोफिया के खाने में हर रोज जहर मिलाया जा रहा था। तभी नौकरानी की नजर इथन पर पड़ गई। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया, लेकिन उसी समय एक बार फिर डोरबेल बज उठी। नौकरानी गुस्से में दरवाजा खोलने पहुंची। बाहर कई बॉडीगार्ड खड़े थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उन्होंने उसे बेहोश कर दिया। बॉडीगार्ड तुरंत अंदर पहुंचे और सोफिया की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली। इसके बाद सोफिया ने आदेश दिया कि पूरे घर से उसके सभी फिंगरप्रिंट मिटा दिए जाएं और उसके पति तथा नौकरानी की आपत्तिजनक तस्वीरें वहीं छोड़ दी जाएं। वह चाहती थी कि अब दोनों अपने ही कर्मों की सजा भुगते। कुछ देर बाद उसका पति घर लौटा। वह बार बार सोफिया और नौकरानी को आवाज देने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने पूरे घर को बिखरा हुआ देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। फिर जैसे ही उसकी नजर कमरे में रखी उन तस्वीरों पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी पल बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज गूंज उठी। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।